चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी तक ये माना जा रहा था कि दिल्ली में आप और कांग्रेस एक दूसरे के वोट काटेंगे, लेकिन अब दोनों के बीच गठबंधन की तैयारी शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन में शामिल दो बड़ी पार्टियों की तरफ से कांग्रेस और आप के बीच समझौता कराने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश सफल होती भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की बातचीत शुरू हो गई है। मामला सीटों के बंटवारे पर फंसा हुआ है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला अपनाने की बात कही है, तो आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग फॉर्मूले की बात कह रही है और इसके लिए दिल्ली में पिछले 3 चुनावों के नतीजों को आधार बनाया जा रहा है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के नतीजे अलग अलग आए थे। ऐसे में खबर आ रही है कि कांग्रेस 30-40 का फॉर्मूला लेकर आई है, यानी 3 सीट कांग्रेस और 40 आप लड़ सकती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 और आपने दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो दूसरी तरफ आप कांग्रेस को 8 से 10 सीटें ही देने को तैयार है। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर सीट बंटवारे पर दोनों ही दलों के बीच सहमति बन जाती है तो 15 जनवरी के आसपास इस गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी और आप चीफ अरविंद केजरीवाल दोनों ही गठबंधन के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी के निर्देश के बाद ही दिल्ली कांग्रेस यूनिट ने अब आप के खिलाफ अपने बयानों को लेकर नरमी दिखाना भी शुरू कर दिया है। अगर आप और कांग्रेस में गठबंधन हुआ तो बीजेपी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। पहले से ही बीजेपी 27 साल से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बड़े स्तर पर बीजेपी की तरफ से फर्जी वोट बनाने का खेल खेला जा रहा है। बीजेपी के जो सांसद और मंत्रियों के बंगले हैं, उनके पते पर वोट बनवाए गए हैं। बीजेपी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी घरों से 30-30 नए वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई। आम आदमी पार्टी ने इनकी बेईमानी पकड़ ली है और बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। केजरीवाल के इस खुलासे के बाद बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही केजरीवाल ने रमेश बिधूड़ी पर भी तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमारा सीएम उम्मीदवार कौन होगा सभी को पता है। आपने इसका ऐलान भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया था कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम का चेहरा होंगे। बीजेपी का पता नहीं चल रहा है कि उसका सीएम फेस कौन होगा, लेकिन अब खबर मिल रही है कि बीजेपी की सीईसी की मीटिंग में तय हुआ है कि रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सीएम उम्मीदवार होंगे। अगले 1-2 दिन में रमेश बिधूड़ी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मैं बिधूड़ी से आग्रह करता हूं कि वो दिल्ली वासियों को बताएं कि पिछले 10 सालों में बतौर सांसद उन्होंने क्या क्या किया है। वो अपना विजन बताएं कि दिल्ली के लोगों के लिए उनका क्या विजन है। जब उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो जाए तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक दिन दिल्ली के लोगों के सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो भी सीएम का चेहरा होंगे, उनके बीच एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए। लोगों को तय करना है कि उनके लिए कौन सही। मतदान से पहले सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निखिल कामत को दिए गए इंटरव्यू को लेकर कांग्रेस के निशाने पर आ गई हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत प्रचार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रियंका ने दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के जनसंपर्क यानी कि पीआर पर पर्याप्त धनराशि खर्च की गई है, जबकि सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करने में विफल रही है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी NTSE के निलंबन पर चिंता जताई, जो प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती थी। उन्होंने आगे कहा कि 1963 में शुरू की गई छात्रवृत्ति ने असंख्य बच्चों को अवसर प्रदान किए, लेकिन 3 सालों से इसे रोक दिया गया है। यानी कि विकास और जनता के मुद्दों को किनारे कर पीएम मोदी के प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी पॉडकास्ट में ये कहते सुने गए कि वो भगवान नहीं बल्कि आम इंसान है और उनसे गलतियां हो सकती हैं। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि खुद को गैर जैविक घोषित करने के बाद मोदी अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। यानी पीएम मोदी ने अपनी गलती मान ली है और इसके पीछे की वजह है लोकसभा चुनाव के नतीजे, जिन्होंने पीएम मोदी को अपनी गलती मानने पर मजबूर कर